हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएल। मेरा नाम यशोवर्धन मिश्रा है और आज से हम एक बहुत ही शानदार सीरीज़ की स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डेली एमसीक्यू सीरीज़। तो देखो, इस एमसीक्यू सीरीज़ का मोटिव क्या है? तो इसके बेसिकली दो मोटिव हैं। पहला मोटिव तो है आपको जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो आप जैसे स्टूडेंट्स के जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टेट के अदर एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे नायब तहसीलदार हो गया या एएसपी एग्ज़ाम हो गया, तो उन सब में ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो पहला चीज़ तो हमारा ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें ऑन अ डेली बेसिस एमसीक्यू प्रैक्टिस की आदत होनी चाहिए। एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि मुझे डेली एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको ये नहीं लगेगा यार मैं तो पहली बार ये एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट 2-3 महीने इसको लगातार सॉल्व कर रहा है उसके ये लगेगा एग्ज़ाम के दिन कि ये तो मैं रेगुलर करते आया हूँ और ये इट इज़ ऑल्सो द सेम थिंग। ठीक है, तो एक उसको एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज रहेगा, राइट? जो स्टूडेंट नहीं किए उनसे तो बहुत ही आगे रहेगा वो। सेकंड मोटिव क्या है कि हमारे पास जितना भी कंटेंट है उसको सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो उसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा चीज़ों को फ़िल्टर आउट करके जो केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उस पे बेस्ड जो न्यूज़ है उसको हम एमसीक्यू फॉर्म में सॉल्व करेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम वाले दिन आपके पास कंटेंट भी रेडी हो और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आदत भी हो। ठीक है, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने यूपीएससी एंड एमपीपीएससी एंड यूपीपीएससी के इंटरव्यू दे रखे हैं, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं चाहता हूं कि उस एक्सपीरियंस से आपको भी हेल्प मिले ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज़। पहला क्वेश्चन ये है, विच स्टेट रिसेंटली अनाउंस टू इंक्लूड द हिस्ट्री ऑफ सिख गुरुज इन देयर स्कूल करिकुलम। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं, आराम से क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व इट। ठीक है, और हम 5 सेकेंड में आंसर देखेंगे। द आंसर इज डी। उत्तर प्रदेश ने अनाउंस किया है कि वो अपने स्कूल के करिकुलम में सिख गुरुओं की जो हिस्ट्री है उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट। यहाँ पे आप पॉज कर सकते हैं, आराम से पढ़ो और देखो ये चीज़ आपको याद भी रखनी है, क्या पता एग्जाम में सेम क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। आंसर इज ए, उत्तराखंड, राइट। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एक्सपोर्ट ऑफ विच मिसाइल सिस्टम ऑफ इंडिया। पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश। आंसर इज डी, आकाश मिसाइल। ठीक है, इसको अप्रूव किया है एक्सपोर्ट के लिए, हम दूसरे देशों को भी इसको प्रोवाइड करेंगे। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोलासेस, शुगर केन, शुगर बीट, सोरगम एंड एडिबल ऑयल सीड्स आर विच टाइप ऑफ बायोफ्यूल। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। आप यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, आराम से पढ़िए, मैं आपको 5 सेकेंड में आंसर बताऊंगा। चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। ओके, तो जो भी मोलासेस, शुगर केन, शुगर बीट, ये सब एडिबल क्रॉप्स हैं। ठीक है, एडिबल, इसको खाया जा सकता है, तो इनको बोला जाता है फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल वैसे होते हैं जैसे आपका वुड या चारकोल, जो नॉन एडिबल होते हैं, राइट, जिनको नहीं खाया जा सकता है। थर्ड जनरेशन आपके होते हैं एल्गी बेस्ड। ठीक है, फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, राइट। चलिए, तो ये आपका था फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। रिमेंबर, जो भी खाया जा सकता है उससे अगर कुछ बनाया जाता है, दीज आर द फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू कनेक्ट विथ इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा कौन है? जो इंडियंस अलग अलग देशों में हमारे बसे हुए हैं, राइट। तो पहला ऑप्शन है भारत कनेक्ट, दूसरा ऑप्शन है भारत कम्युनिकेट, सी इज़ हमारा हिंदुस्तान एंड डी इज़ ग्लोबल प्रवासी रिश्ता। पॉज करिए, आराम से पढ़िए क्वेश्चन एंड 5 सेकेंड में हम आंसर देखते हैं। द आंसर इज डी, ग्लोबल प्रवासी रिश्ता। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि बहुत ही नीश एग्जाम्पल है। ऐसे लोगों के लिए जो हमारे इंडियंस बाहर बसे हैं उनके लिए स्पेशली बनाया गया ताकि जो हमारी मिनिस्ट्री है उन लोगों से हमें ईजिली कम्युनिकेट करा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जोंग सैनशैन बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जिन्होंने अभी मुकेश अंबानी को रिप्लेस किया एज द एशियाज रिचेस्ट पर्सन। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ए चाइना, बी मलेशिया, सी जापान एंड डी सिंगापुर। बताइए। सो द आंसर इज ए चाइना। ये चाइना से बिलोंग करते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रेलवे बोर्ड चेयरमैन एंड सीईओ। ठीक है, पहला ऑप्शन है सुनीत शर्मा, बी प्रदीप कुमार, सी एम के सक्सेना एंड डी ए के एंटोनी। ऐसे रिक्रूटमेंट्स और जो भी नए अपॉइंटमेंट है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इस बार भी पूछा जा सकता है। तो द आंसर इज ए सुनीत शर्मा। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8। K9 जनरल विच वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। ये जो जर्नल है ये किस फील्ड से रिलेटेड है आपको बताना है। ए ऑप्शन इज मैकेट्रॉनिक, बी इज पुलिसिंग, सी इज मेडिसिन एंड डी इज एग्रीकल्चर। टेक योर टाइम, pause the video and try to answer. So the answer is D, B policing. ठीक है, policing is the correct answer. Moving on, अगर आपको ये फास्ट लग रहा है आप वीडियो क्वेश्चन जहाँ भी आए वहाँ पे पॉज कर लो, आराम से क्वेश्चन पढ़ो, ट्राई टू गिव योर आंसर, उसके बाद आप अपना आंसर चेक करिए। ठीक है, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 9। विच इंडियन आर्म फोर्स हैज क्रिएटेड अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ह्यूमन राइट सेल? राइट, ए इंडियन एयरफोर्स, बी इंडियन आर्मी, सी इंडियन नेवी एंड डी इंडियन कोस्ट गार्ड। पॉज करिए, आराम से पढ़िए क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर। सो द आंसर इज बी इंडियन आर्मी। ओके, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 10। एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2021 ये अभी हुआ है रिसेंटली। ठीक है, ये किस स्टेट में कंडक्ट किया गया है? ए आंध्र प्रदेश, बी केरला, सी तमिलनाडु एंड डी कर्नाटका। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ये जितने भी इंपॉर्टेंट सेंसस होते हैं अलग अलग टाइप के उसको आपको पता होना चाहिए। इवन जैसे अब देखो आपको थोड़ा बियॉन्ड भी करना है। हमने सेंसस की बात की, चलो यार ये एशियन वाटर बर्ड सेंसस है, मेरा काम क्या है मैं जाके देख लेता हूँ कि इंडिया में पहला सेंसस कब हुआ था। राइट, 1881 में। कौन थे उस टाइम गवर्नर जनरल, ये आप रेडी कर लो। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, आंसर इज ए आंध्र प्रदेश में ये सेंसस हुआ था। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 11। दीपोर बिल विच वॉज रिसेंटली सीन न्यूज इज द ओनली रामसर साइट ऑफ विच स्टेट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, प्रोबेबल है, आ सकता है एग्जाम में। बताइए, सिक्किम, मणिपुर, असम या नागालैंड? तो द आंसर इज सी दीपोर बिल इज इन आसाम। ठीक है, आसाम में इट इज द ओनली रामसर साइट। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर के साउथ में पड़ता है ये आपका दीपोर बिल। ओके, चलिए अब आपका क्या काम रहेगा, थोड़ी इंफॉर्मेशन दीपोर बिल के बारे में पढ़ लो आप। असम के जितने भी नेशनल पार्क्स हैं आपको पता होना चाहिए, काजीरंगा। ओके, आपको पता होना चाहिए ओरंग नेशनल पार्क, पोबीतारा, दिब्रू साइखोवा। तो ये आपको अलग से पता होना चाहिए, यार मैं ये अपने से कर लूँ। ठीक है, एक एक्स्ट्रा एफर्ट अपने तरफ से भी हमें लगाना है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। बगजन ऑयल फील्ड रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप सबको पता था कुछ टाइम पहले एक ऑयल फील्ड है जहाँ पे आग लग गई थी। किस स्टेट में है? असम, महाराष्ट्र, मेघालय या गुजरात? सो द आंसर इज ए असम। असम में ये आग लगी थी, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था, ये हर जगह आ रहा था, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, चीज़ें आपको पता आपने न्यूज़ में देखी बट आप रिकॉल कर नहीं पा रहे हो। राइट, तो आपको ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए। सो इट इज़ इन असम। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 13। द नेम ऑफ आवर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ इंडिया इज़? हमारी जो नया पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है इंडिया की, उसका नाम क्या है? ए सेंट्रल पार्लियामेंट, बी सेंट्रल होराइजन, सी सेंट्रल विस्टा और डी सेंट्रल डेमोक्रेसी। सो द करेक्ट आंसर इज सी सेंट्रल विस्टा। बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था।
कोविड के टाइम में इसकी फंडिंग के लिए बड़े इश्यूज चल रहे थे कि भाई कोरोना पे आप खर्च करो, नया बिल्डिंग क्यों बना रहे हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, स्वस्थ वायु अ नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर विच वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज डेवलप्ड बाई विच ऑर्गेनाइजेशन, किसने इसको बनाया है? ए DRDO, सी इसरो, बी CSIR एंड डी बार्क। DRDO, इसरो, CSIR और बार्क। So the correct option is C, CSIR, Council for Scientific and Industrial Research. DRDO, Defense and Research Development Organization. ISRO is Indian Space Research Organization. And BARC is Bhabha Atomic Research Center. Right? तो आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। आपका क्या काम है? इन सब के हेडक्वार्टर्स पता कर लें। राइट? इसके चेयरमैन कौन है इन ऑर्गेनाइजेशंस के, ये आप नोट डाउन कर लो कि DRDO का प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, इसरो का, CSIR एंड बार्क। राइट, चलिए मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 15, विच कंपनी हैज पार्टनर विद SIDBI टू प्रोवाइड अ फाइनेंस स्कीम टू MSMEs इन रूफटॉप सोलर सेगमेंट। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। रूफटॉप सोलर सेगमेंट के लिए रूफटॉप पे जो सोलर पैनल्स लगे रहते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, कौन सी कंपनी पार्टनर अप की है SIDBI के साथ? ए टाटा पावर, बी आदित्य बिरला कैपिटल, सी L&T या डी रिलायंस। द करेक्ट आंसर इज ए टाटा पावर। ऑलराइट, सो ये आज का हमारा सीरीज़ कंप्लीट होता है। मैंने जो आपको बोला है, अगर आप में से जो भी स्टूडेंट्स हैं एक शॉर्ट सिलेक्शन चाहिए हमें एग्ज़ाम में, तो हमें इन सीरीज़ को डेली फॉलो करना है ताकि एग्ज़ाम तक हम डेली 15-15 या 10-10 MCQ सॉल्व कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम में जाके जब आप MCQ स्टार्ट करोगे गोले लगाने, तो आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं लगेगी क्योंकि आपका माइंड प्रैक्टिस कर चुका है। बोला जाता है ना कि विराट कोहली क्रिकेट मैच खेलने से पहले नेट्स पे, क्रिकेट मैच तो चलो 7-8 घंटे का हुआ है, लेकिन क्रिकेट मैच के पहले विराट कोहली नेट्स में करीबन आपके 50 घंटे वो प्रैक्टिस करता है, तब जाके उस दिन वो अच्छा परफॉर्म करता है। तो हमें भी इसी प्रैक्टिस के साथ चलना है। हमें डेली 10-15 MCQ सॉल्व करने हैं ताकि एग्ज़ाम तक हमारे पास हमने एटलीस्ट 2 से 5,000 MCQ सॉल्व कर लिए होंगे। राइट, और दैट इज़ सब मोर देन सफिशिएंट। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे, देखते ही आप टिक लगाओगे, और कुछ विथ प्रैक्टिस आप वहाँ पे एज पे आ जाओगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। हैव अ सेफ डे, बाय।